Today is our last video about the animal tissue. एनिमल की टिश्यू में आज हमारा आखिरी वीडियो है और इस चैप्टर का भी हमारे साथ आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद हमारा जो 9 क्लास का यूनिट 4 है तो वो सक्सेसफुली ख़त्म हो जाएगा। हमारे ऑब्जेक्टिव जो है वो सारे कवर हो जाएंगे। एनिमल टिश्यू का जो हमारे पास लास्ट टाइप रहता है तो उनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। ये हमारी बॉडी की वो स्पेशल टिश्यू है जो हमारे साथ ब्रेन की फॉर्मेशन करती है और स्पाइनल कार्ड की फॉर्मेशन करती है। इन टिश्यू का काम यह है कि हमारी बॉडी में जितनी भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जितना भी इलेक्ट्रिकल मैसेज वो मैसेज है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से हमारी बॉडी में जाता है, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो टिश्यू कंट्रोल करती है उनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। हाईली स्पेशलाइज फॉर द कंडक्शन ऑफ नरो इम्पल्स। नरो इम्पल्स हम उस इलेक्ट्रिकल मैसेज को कहते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड उसे कन्वे करती है और हमारी बॉडी की जो रैपिड एक्शन है वो भी परफॉर्म करती है। इस तरह ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की भी और बहुत ज़्यादा फंक्शन है, लेकिन जब हम नर्वस सिस्टम पर आएंगे और ब्रेन और स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करेंगे तो फिर वहाँ हम इनका सारा डिटेल पढ़ेंगे। फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स। ये ब्रेन, स्पाइनल कार्ड और नर्व्स में पाए जाते हैं। नर्व्स, इन ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से कुछ नर्व निकलते हैं तो उनको हम नर्व कहते हैं। तो ये टिश्यू ब्रेन में भी पाए जाते हैं, स्पाइनल कार्ड में भी पाए जाते हैं और इनसे जो नर्व निकलते हैं तो उनमें भी ये पाए जाते हैं। हैविंग टू टाइप्स ऑफ सेल्स। इन टिश्यू में हमारे साथ टू टाइप ऑफ सेल्स है। एक हमारे पास न्यूरॉन सेल्स है और दूसरे हमारे पास है ग्लिया सेल्स। न्यूरॉन सेल्स और ग्लिया सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, वो जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है ये एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें न्यूरॉन, मिलियंस से भी ज़्यादा न्यूरॉन आपस में कंबाइन होते हैं और वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की फंक्शन को जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो उन न्यूरॉन का हम वो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। वो बेसिकली जो हमने ये फंक्शन पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इलेक्ट्रिकल मैसेज को कन्वे करता है, तो वो फंक्शन बेसिकली इस न्यूरॉन का है। तो इसका हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। अगर आप इस स्ट्रक्चर में इस लॉन्ग एक्सटेंशन को देखें तो इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। इन डेंड्राइट्स का यह काम है कि जितना भी मैसेज आता है तो सबसे पहले इस डेंड्राइट के थ्रू आता है। और ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सेल बॉडी, जिसमें न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। तो ये मैसेज फिर सेल बॉडी को जाता है। अगर आप इस तरह ये लॉन्ग एक्सटेंशन देखें तो इस लॉन्ग एक्सटेंशन को हम कहते हैं एक्सॉन। ये मैसेज सेल बॉडी को आता है, इसी तरह इस सेल बॉडी से जाता है तो एक दूसरा न्यूरॉन सेल इसके साथ अटैच होगा तो उनको ये मैसेज ट्रांसफर होता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सारे बॉडी में कन्वे होता है, तो ये इस तरह इसकी ट्रांसमिशन होती है। अगर आप देखें तो ये एक शीट जो है ये इसके ऊपर अटैच है और इस शीट को हम कहते हैं माइलिन शीट। इस माइलिन शीट के ऊपर हमारे साथ सेल्स होते हैं। इन सेल को हम कहते हैं श्वान सेल। और लास्ट में जो आप ये छोटे छोटे बल्ब जैसी नोब देख रहे हैं तो इन स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एक्सॉन इन बल्ब्स। ये इसकी कंप्लीट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है जो हमने एक्सप्लेन किया। 9 कोर्स के लिए हमारे लिए इतना काफ़ी है कि हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पहचानें। इस तरह की न्यूरॉन मिलियंस या ट्रिलियंस आपस में कंबाइन होते हैं और वो नर्वस सिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। दूसरे इसमें जो सेल्स है उनको हम कहते हैं ग्लिया। ग्लिया सेल्स में इस ग्लिया वर्ड का मतलब है ग्लू।
जिस तरह एक ग्लू का यह काम होता है कि वो पेपर को एक दूसरे के साथ जुड़ता है, तो इन ग्लिया सेल्स का भी ये काम है कि ये जो मिलियन और ट्रिलियन हमारे साथ न्यूरॉन है, तो ये इनको आपस में इकट्ठा रखता है, जुड़ा रखता है। तो ये इनका काम है। हैविंग थ्री टाइप्स, इनकी थ्री टाइप्स है। माइक्रोग्लिया, माइक्रोग्लिया ये ग्लिया सेल्स की वो किस्म है जिनका फंक्शन है पेगोसाइटिक। जितना भी नर्वस सिस्टम पर अगर वायरस अटैक करे, न्यूरॉन पर अगर वायरस अटैक करे, बैक्टीरिया अटैक करे, तो इन सेल का यह काम है कि उस वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करे। एस्ट्रोग्लिया, इनका एस्ट्रोग्लिया सेल्स की शेप स्टार लाइक शेप होते हैं और इनका यह काम है कि होल्ड ब्लड वेजल्स एंड न्यूरॉन टुगेदर। जितनी भी इन न्यूरॉन को खून की सप्लाई होती है, खून के रगों की सप्लाई होती है, तो उन रगों की सप्लाई और न्यूरॉन को आपस में जुड़ा रखते हैं ताकि इस न्यूरॉन को जो है वो प्रॉपर न्यूट्रिशन और खुराक मिले। ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया हमारे साथ नर्वस टिश्यू में वो सेल्स हैं जिनका फंक्शन ये है कि ये माइलिन शीट को सिक्रेट करता है। जिस तरह अगर आप देखें इस एग्जाम के ऊपर ये जो ग्रीन माइलिन शीट है, तो इसकी पार्वेशन जो सील करती है, उन सील को हम कहते हैं ओलिगोडेंड्रोग्लिया। और ये कौन सी सील है? ये हमारे साथ बेसिकली है श्वान सील। ये जो इसकी ऊपर ये सिल्स है, तो ये ओलिगोडेंड्रोनिक सिल्स है और ये इस माइलिन शीट की सिक्रेशन करती है। तो इस तरह ये थ्री टाइप ऑफ सिल्स, माइक्रोग्लिया, एस्ट्रोग्लिया, ओलिगोडेंड्रोग्लिया, ये इन न्यूरॉन सेल को आपस में जुड़े रखते हैं और ये न्यूरॉन सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और ये जिस टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं उनको हम कहते हैं नर्वस टिश्यू। तो आज का जो लेक्चर था ये हमारा आखिरी लेक्चर था सेल एंड टिश्यू पर। इस लेक्चर के बाद हमारे जो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है यूनिट 4 जो है वो कंप्लीट खत्म हो गया। ये 4 टाइप ऑफ टिश्यू जो है ये आपस में कंबाइन होते हैं और ये कंप्लीट जो ह्यूमन की बॉडी है वो बनाते हैं। एनिमल की टिश्यू में, प्लांट की टिश्यू को भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि उनकी बॉडी किस तरह किन टिश्यू से बनी है। ये 4 टाइप टिश्यू को भी हमने डिस्कस किया और ये कंप्लीट जो है ह्यूमन की बॉडी को बनाता है। ये टिश्यू हमें फिर सिस्टम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हम जब 11th सिस्टम पढ़ेंगे तो उनकी अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। इसके बाद नोट्स की बात रही तो नोट्स के लिए आप अपने बुक को फॉलो करें, अपनी बुक को लाइन बाय लाइन रीड करें। सो इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल स्टार्ट द 5th यूनिट which we called cell division or cell cycle. So you can take a screenshot.